हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOEC आई हुई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, डेट है इसकी 24 नवंबर। तो बेटा टॉपिक है हमारा अक्षरों का महत्व भाग 3। ठीक है, तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वर्कशीट की तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ठीक है, हमने पढ़ा पीछे की वर्कशीट में कि जो इसके लेखक हैं, जो इस लेसन के लेखक हैं वो कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, उन्होंने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, फिर खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों के, आदमियों के चित्र। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक क्या होता है बेटा? प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से पहले का काल। ठीक है, तो उस टाइम के मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। क्यों किए? क्योंकि मतलब उस टाइम पे भाषा तो थी नहीं, जब भाषा का ज्ञान ही नहीं था, वो बोल नहीं सकते थे आपस में, तो वो अपने भावों को कैसे व्यक्त करता? ठीक है, तो वो चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करता था। जैसे वो पशु पक्षियों के चित्र बनाता था, आदमियों के चित्र बनाता था, इस तरीके से चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करता था। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत में आए। ठीक है, उसके बाद भाव संकेत आए। अब आगे पढ़ेंगे। मध्य अमेरिका के ओजिम्बा आदिवासियों के चित्र दाईं से बाईं ओर। अब ये मध्य अमेरिका के आदिवासियों के चित्र दे रखी है, जिसमें तूफान के देवता हैं जो सारे आकाश को घेरते हैं, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ठीक है, और फिर क्या है? द्रोणकाक, द्रोणकाक दे रखे हैं, कौवा दे रखा है। ठीक है, और दवाखाने में आदमी। तो ये सारे चित्र जो हैं आदिवासियों के हैं। किसके? कहाँ के आदिवासियों के? मध्य अमेरिका के ओजिम्बा आदिवासियों के। ठीक है, तो ये चित्र आपको दे रखे हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब 6000 साल पहले की बात है जब अक्षरों की खोज शुरू हुई थी। केवल 6000 साल, मतलब अभी जिस टाइम अभी हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट, उससे सिर्फ 6000 साल पहले, क्योंकि आदमी तो बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन 6000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब देखो, जब अक्षरों की खोज हुई तो वो आदमी क्या करेगा? अपने विचारों को रखेगा एक दूसरे के सामने और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखो, जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले तो देखो हमारे पास लिखा हुआ कुछ है ही नहीं कि हम उसके बारे में जान सकते। उसके बाद जब अगर पेपर भी नहीं था तो उस टाइम पे खंभों पे या गुफाओं में या पत्थरों पे लिख लिख कर आदमी अपने भावों को व्यक्त करता था या लिख कर बताता था। तो उस चीज से हमें इतिहास के बारे में पता चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो लेकिन जब हमें लिखा हुआ कुछ मिलेगा ही नहीं किसी भी, अब हम किसी इतने सारे राजाओं के बारे में, महाराजाओं के बारे में पढ़ते तो ये अपने आप से बनाए हुए नहीं हैं, ये पहले से ही लिखे हुए किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है, उस टाइम के लेखकों ने लिखे हैं, कवियों ने लिखे, तो तब से इसीलिए हमें पता चला। ठीक है, किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। वही जैसे इतिहास कब से शुरू होता है किसी भी देश का? जब आदमी के लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब आदमी जो भी लिखता है उसके लेख मिलने लग जाएंगे तो वो इतिहास बन जाएगा। मतलब जब से उसने शुरुआत करी तो तभी से पता चलेगा ना। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और जो जब आदमी ने लिखना शुरू किया था उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि लिखना हमने क्या पढ़ा है कि इतिहास तो उसे कहते हैं जब से आदमी ने लिखना शुरू किया था। ठीक है, अब आगे इसके गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बेटा, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के पहले का काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर आपको इतना सा लिखना है तो इतना सा भी लिख सकते हैं। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। अगर ये लाइन लिखनी है तो लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। वैसे तो ये पूरा उत्तर है, अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है तो भी आंसर रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला उत्तर हुआ। उसके बाद है
अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है, अनादि जो वर्ड है अनादिकाल, इसमें रेखांकित शब्द, ये अनादि का मतलब क्या है, जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, मतलब कोई शुरुआत ना हो। यह शब्द मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से लगा है। देखो, अनादि में आदि शब्द के साथ क्या लगा है, मतलब कुछ मूल शब्द के साथ लगा है, जिसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, इसका मतलब अन जमा आदि। ठीक है, तो ये जो है आदि, ये तो है मूल शब्द, और अन जो है वो है उपसर्ग। ठीक है बच्चा, तो अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए कुछ शब्द भी मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बने हैं, इन सब उपसर्गों और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। अब हमें ये जो शब्द दे रखे हैं, इनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करना है। जैसे असफल, असफल का क्या होगा, सफल मूल शब्द हो गया, ठीक है, और अ जो हो गया वो उपसर्ग हो गया। यहाँ पे आप ऊपर करके हेडिंग लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखिए उपसर्ग, ठीक है, और यहाँ पे मूल शब्द। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मूल शब्द। ठीक है, उपसर्ग क्या है, अ जमा सफल, मूल शब्द क्या हो गया, सफल। ठीक है, फिर अनुचित, अनु और उचित क्या हो गया, मूल शब्द। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अनुचित का क्या हो गया, अनुजमा उचित, यानी कि ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, अनुजमा उचित। अदरवाइज आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपसर्ग, यहाँ पे मूल शब्द और यहाँ पे शब्द। ठीक है, अपरिचित लिखा, फिर अपरिचित का उपसर्ग क्या है, अ, और मूल शब्द क्या है, परिचित। फिर अदृश्य, अदृश्य का मूल उपसर्ग हुआ अ, और मूल शब्द क्या हुआ, दृश्य। ठीक है, अनावश्यक, अन क्या हुआ, क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, और आवश्यक क्या हुआ, मूल शब्द। अनिच्छा में इच्छा मूल शब्द है और अन क्या है, हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होता अगर भाषा ना होती। अपने मित्र या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए। तो बेटा अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं ना, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर भाषा ना होती तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होता, हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट नहीं पाते। इस जग को समझना तो बहुत दूर की बात, एक दूसरे के बात को नहीं समझ पाते, किसी से हम बोल नहीं पाते। भाषा के बिना जग सुनसान है। ठीक है बच्चे, तो अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, अभी ऊपर पाठ में कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई जब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि तब के विचार, मतलब उस पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक, हमारे जैसे सब बच्चों को पता चलते हैं, उस पीढ़ी के विचार आपको पता चलते कि उस टाइम पे कॉइन्स नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो कैसे लेन देन होता था, या कहाँ कहाँ क्या क्या था, ये सब चीज़ें, राजा कौन था, कहाँ का कौन महाराज था, किसने, ब्रिटिशर्स ने कैसे, तो ये सब चीज़ कैसे पता चलती है, इतिहास से पता चलती है। ठीक है, तो इसी के साथ विकास की गति तेज हुई, इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला है, अक्षरों का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो बेटा हमने पढ़ा है ऊपर, अक्षरों का सिलसिला करीब 6000 साल पहले से शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ। इससे पहले व्यक्ति अपने भावों को चित्र द्वारा व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों के चित्र, आदमियों के चित्र, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, इसके बाद अक्षरों की खोज। तो यहाँ पे ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो बेटा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।